रांझी थाना अंतर्गत शांति नगर व्हीकल रोड निवासी श्रीमती कमलेश केशरवानी पति श्री कैलाश केशरवानी ने लिखित शिकायत की है कि मेरे पति श्री कैलाश केशरवानी एवं मेरे देवर अनिल केशरवानी दोनों मिलकर हमारी पैतृक दुकान थी, जिनको मेरे पति एवं मेरे देवर दोनों चाट फुल्की का काम करते थे। दोनों गुजर बसर के लिए मिलकर दुकान चलाया करते थे। मेरी दुकान रांझी यूपी चाट के नाम से है, जो लक्ष्मी नारायण स्कूल मार्केट में है। हमारी पैतृक संपत्ति, जिसमें मेरे पति श्री कैलाश केशरवानी, देवर श्री अनिल केशरवानी, देवरानी श्रीमती दीपा केशरवानी, मेरे मझले भाई की पत्नी श्रीमती अनीता केशरवानी, उसके पुत्र सनी, पुत्री स्वीटी के नाम से दर्ज होना था। इसमें हम सब का बराबर का अधिकार था। कुछ वर्ष पहले मेरे देवर अनिल के ऊपर कर्ज हो गया। कर्जदार लोग मेरे देवर को जान से मारने की धमकी देने लगे, तो मेरे देवर ने कर्जदारों से परेशान होकर बाजू में कामना यादव की दुकान है, उससे हमने पैसों की मदद मांगी। तो कामना यादव से मैंने 8 लाख रुपए मांगे। कामना यादव ने मुझे कहा, मैं आपको बिना गारंटी के नहीं दे सकती हूँ और प्रतिमाह आपको 4% का ब्याज मुझे देना होगा। उसकी बात मानकर हमारे सबके नाम की ज़मीन से हम अपने हिस्से की ज़मीन की लिखा पढ़ी कामना यादव के नाम पर कर दी और कुछ महीनों तक तो अनिल ने ब्याज का पैसा दिया, परंतु ब्याज की रकम बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे देवर ने ब्याज की रकम देना बंद कर दिया। तो कामना यादव ने मेरे देवर एवं मेरे पति के ऊपर अब तत्वों के साथ मिलकर मेरे देवर एवं मेरे पति के ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया। गुंडों को भेजकर मेरे पति मेरे देवर को जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं अपने परिवार सहित रांझी थाने में आकर शिकायत दर्ज किया कि मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं एसपी ऑफिस जाऊंगी, वहां पर भी शिकायत दर्ज कराऊंगी। चाट भंडार और हमारे जेठ जी दुकान लगाते हैं, तो वो कल हमारे घर गए थे और हमको धमकी दे के आए थे। बोले थे अगर दुकान नहीं खाली करोगे तो हम तीनों को अरेस्ट करके और आपको थाने भेज देंगे, जान से मरवा देंगे। और कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, दुकान नहीं लगाना, और हमारे आदमी को हमको सबको धमकी देते रहते हैं। कहाँ पर दुकान है आपकी? रांझी में। इसको बेचना नहीं चाहते हैं? नहीं, हम बेचना नहीं चाह रहे हैं। जो पैसा आपने लिया वो वापस करना चाहते, वो हमारी चाबी दे दे, हम उनका पैसा वापस करना चाहते हैं। कब से दुकान में ताला डाला है? हमारी 2-3 महीने हो गए हैं। कल कितने लोग बजे आपके घर पहुँचे? 8 बजे रात को हमारे घर गए थे और हमको धमकी दे रहे थे। कितने लोग थे? अकेले ही गए थे। थाने में इस बात को लेकर शिकायत हुई थी आपकी? रात को गए थे, तो आज हम लोग आ जाएंगे थाने। नहीं, इसके पूर्व पैसे को लेन देन के हाँ, वापस हो चुकी है एक बार। क्या कहा था? तो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, तो त्योहार हो जाने दीजिए, फिर होगा इसका निवारण। तो ये लोग मान नहीं रहे हैं? नहीं, ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में कर देंगे आपका, तो आपको पुलिस आएगी तो ले भी जाएगी, आपको जेल भी हो जाएगी। कि परिवार का सामंजस्य न बनने के कारण हम लोग ना ही करते हैं, फिर लोग ज़बरदस्ती करके हमारे साथ बोला नहीं आपको बेचना पड़ेगा, ये है वो है। तो हम लोग परिवार ये चाहता है कि जीवन यापन के लिए हम लोग उनको पैसा रिटर्न करना चाहते हैं, और परिवार में यही है कि भाई नहीं बेचेंगे, जीवन हमारा आगे खतरे का है। क्या घटना घटे थी? घटना के बारे में? घटना ये है कि कई बार तोड़ फोड़ की गई, हम लोग नहीं बोले इस बात पे। अब ये बिना बताए हमारा ठेला तोड़ दिए, कहीं कोई सामान तोड़ते रहते हैं। तो हम लोग कहाँ करें, किससे मदद मांगे हम लोग? कौन लोग क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं, लेन देन का है। हम लोग नहीं चाहते बेचना दुकान, बताइए, और कोई विवाद नहीं किसी से। कौन लोग हैं ये लोग जो परेशान कर रहे हैं आपको? ये जिनको हम लोगों ने दिया था, ये इनके 2 लोग हैं, वो लोग आए दिन धमकी देते रहते हैं, कहीं ये है कहीं वो। हमने कहा भाई नहीं बेचना चाहते। कामना यादव हैं, और उनके साथ एक आशीष विश्वकर्मा है। धमकी कौन देता है? धमकी कौन देता है? बड़ा वाला जो आशीष विश्वकर्मा। क्या तोड़फोड़ हुई आपकी दुकान? ये ठेला तोड़ डाला, काउंटर तोड़ दिए, सब सामान निकाल के अंदर से बाहर कर दिए। कितने बजे घटना? कितने बजे आपके घर में लोग पहुंचे थे? कितने लोग थे? भाई मैं घर पे चला गया तो बहू लोग को बोले थे ऐसा कर नहीं तो 24 तारीख को आपको दिखा देंगे, ऐसा है वैसा है, और आप दुकान नहीं लगा सकते, ऐसा। तो हमारा कहना, जब हमारा आपका वही हिसाब ही नहीं हुआ अभी तक, तो कैसे हम आपको कर सकते हैं? तो आप दुकान नहीं बेचना चाहते उन लोग? नहीं, किसी को नहीं बेचना चाहते हम लोग। पैसा वापस करना चाहते हैं। कितने लोग हैं करीब जो आपको परेशान कर रहे हैं? वही 2-3 लोग हैं। देखिए, एक दीपा केसरवानी जी हैं, इन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है। इन्होंने बताया है कि इनकी जो लक्ष्मी नारायण मार्केट है, इसमें एक शटर थी, पैतृक शटर है वो, और दुकान है। तो कामना यादव द्वारा जो है उस दुकान को लेने के लिए
जो है एग्रीमेंट हुआ था, किंतु और भी उसमें हिस्सेदार हैं जिनको ये सौदा पसंद नहीं था, तो उन्होंने उस सौदे को मना किया, किंतु चूँकि वह एडवांस दे चुकी थी तो वो ज़बरदस्ती ही अब ये कह रहे हैं कि आपको बेचना ही पड़ेगा। इसके लिए फिर उन्होंने जो है वहाँ पे सामने उनका जो एक चाट का ठेला था उसको हटा दिया, तोड़-फोड़ कर दिए। इस बाबत उन्होंने एक लेटर दिया है, तोड़-फोड़ की शिकायत की है, तो इसमें हम जाँच में लिए हैं कि क्या एग्रीमेंट हुआ था, किस कंडीशन में वो सौदा नहीं हो पा रहा। ये जाँच का विषय सिविल मैटर है, किंतु जो तोड़-फोड़ की है ना, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो कामना यादव एवं के द्वारा की गई है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं आवेदन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार ध्वनि का एकमात्र लोकप्रिय चैनल फोकस ऑन न्यूज। फोकस ऑन न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें। बात आपकी, कलम हमारी। खबरों के लिए संपर्क करें वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश बर्मन से साझा करें।